तवज्जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा। ये नारायण जी जो ढोलक बजा रहे हैं ना, आज सुमंतता बौद्ध के पास जो देन है, आज मेरे अंदर जो फन है, मेरे अंदर जो कला है, जो किसी और ने नहीं, ये नारायण सिंह भैया लापुर वाले बेटे, इन्होंने मुझे उन्हीं पकड़ के बताया है कि सुमन चौधरी ऐसे गाते हैं। तब मैं यहाँ पहुंचे पर जोरदार ताली बजा दी। और जो कुछ भी हमारे पास जानकारियां हैं छोटी मोटी, वो सब जानकारियां किताबी नॉलेज, परम आदरणीय परम सम्माननीय सदा पूजनीय गुरु पातीराम इंदौलिया जी बैठे हैं अपने सामने, जोरदार ताली इनके लिए बजा दी है कि हम बच्चों के ऊपर इनका ही कर्म है। तब लिखा कि माता सावित्री को हमने जाना और शिक्षा की देवी है माना। तो बात शिक्षा की चली है तो मैं कहना चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सैमल जी कितने समय पर हुआ था काम? 16 बंद करवा दो, ठीक है। कि माता सावित्री को हमने जाना और नरेश जी कि शिक्षा की देवी है माना और इनको करे नमामि। और जब हमारे पास शिक्षा आई तो हमने क्या किया? छोड़ दी गुलाम सावित्री को हमने जाना, शिक्षा की देवी है माना। माता सावित्री को हमने जाना, शिक्षा की देवी है माना, इनको करे सलाम। माता सावित्री माई नहीं, माता सावित्री माई फुले, माई नहीं माई फुले। 3 जनवरी 1831 में जन्म लिया महाराष्ट्र के नया गांव नरसे पाटिल के घर में। और 9 साल की उम्र में माता सावित्री माई फुले ने क्या किया? तुम ऐसी बहुत सारी बात एक तुम ऐसी माँ की बेटी हो, बेटियों मेरी बहनों, भीमनगर की माताओं बहनों सुनो, तुम ऐसी माँ की बेटी हो जो बचपन में अरे तुम ऐसी माँ की बेटी हो जो महज 9 साल की उम्र में अपनी सहेलियों के साथ जंगल में जाती है। माता सावित्री माई फुले और जंगल में एक नजारा देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया के घोंसले में अंडे रखे थे। अच्छा एक निवेदन करना चाहता हूँ, पीछे वाले भाई बहनों को मेरी आवाज समझ में पड़ रही है? समझ में आ रहा है? हाथ उठा के सारा करिए आ रहा है? बहुत साधुवाद। ये माता सावित्री माई फुले है, उसने माली समाज में इन्होंने जन्म लिया और जब ये अपनी सहेलियों के साथ पहुंची जंगल में, इनकी बहादुरी का मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जो जंगल में पहुंची हैं, परम सम्मान्य लेखक शांत स्वरूप ज्योति जी लिखते हैं धर्म प्रकाशन में, जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, जो मेरे शिष्य, अरे क्षमा चाहता हूँ, जो सोनू भैया हैं जो ऑर्गन मास्टर जी के पिताजी हैं, तो थरा गांव के रहने वाले, मेरे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर। एक बार जोरदार ताली बजा दिए, दोनों भाइयों के पिताजी हैं, मुझे सम्मान दिया 50 रुपए, धन्यवाद। ये माता सावित्री माई अपने सहेलियों के साथ 9 साल की उम्र में पहुंची
वहां एक सांप उस चिड़िया के घोंसले के अंडों को खराब करने की कोशिश कर रहा था और 9 साल की उम्र में लड़की ने पत्थर उठाया, सांप को मारा, सांप नहीं भागा। फिर देखना बहादुरी लड़की की, जब खुद चढ़ गई ऊपर पेड़ पर और सांप की धूतरी पकड़ी। धूतरी जानते हो, फन पकड़ा और पेड़ के गोदे पर रगड़ गई। गोदे तो सो जानते हो, ऐसा लगा और कान पर लगा दी गई। जब तक सांप मर नहीं गया तब तक इस वीरांगना लड़की ने सांप को छोड़ा नहीं। जोरदार तालियां उस वीरांगना तुम ऐसे माँ की बेटी हो, कैसी बेटी जो बचपन में बरसाती, छोटी सी उम्र में अहमारा। कहते हैं ऋषि भाई, कहते हैं शाम को छोटी सी उम्र में सांप मारा, छोटी सी उम्र में अहमारा, वो ऐसी हिम्मत इसलिए कहा। और कलम अच्छी लगे, शब्द अच्छे लगे तो तालियां यहां से निकलनी चाहिए आपकी। कि शेरनी की बेटी बनो शेरनी, शेरनी की बेटी बनो शेरनी। क्या बहुत साधुवाद। शेरनी की बेटी बनो शेरनी। और दूसरी लाइन लगे अच्छी तो ताली बजाना। क्यों शेरनी बने? तुमको अब संसदीय घेरनी, बेटी बनो शेरनी, तुमको संसद को घेरनी, तुमको कोट नमः। आज आप लोग कम कला दिखाना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे फनकार हैं। थोड़ी के प्रा वाले फौजी साहब 20 रुपए देने बैठ जाए कि कोई अपने लिए महल बना के चली गई, कोई संगमरमर पे अपना नाम लिख कर चली गई। कोई अपने लिए महल बना के चली गई और कोई संगमरमर पे अपना नाम लिख के चली गई। कोई अपने लिए महल बना के चली गई और कोई संगमरमर पे मुमताज अपना नाम लिख के चली गई। और धन्य है माँ है सावित्री माई फुले, ना तूने महल बनाया ना ताजमहल बनाया, तू तो बहुजन समाज की किस्मत बदल के चली गई। हाँ साहब, इससे ध्यान चाहूंगा मंच का। और हम सम्माननीय पारा जी कह रहे थे, इधर हमारे अवधेश भाई के बड़े भैया हैं परमात्मा रामदेव जी, गौतम किराना स्टोर के संचालक हैं, जोरा में इनका स्टोर है। और हमें बाबा साहब ने कहा कि समाज अगर चाहे तो समाज को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसका कारण ये कि समाज की अगर कोई बाजार में दुकान खुल जाए
तो मेरे भाइयों तुम्हें तो कहीं पर भी पैसा डालना है, अगर बनियाओं के पास पैसा डालोगे सामान वो भी देगा, और समाज की दुकान पे जाओगे तो सामान ये भी देगा। तो क्यों ना अपनी दुकान से सामान लिया जाए और एक अपने भैया को मजबूत बनाया जाए। ऐसी सोच समाज में रहना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे भाइयों का ध्यान रखें। और तब कहा अधिकार नहीं था पढ़ने का। अरे तुम्हें मनुस्मृति अध्याय नंबर 6 में लिखा, मनुस्मृति अध्याय नंबर 6 में लिखा कि शूद्र स्त्रियों में भी तो शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो आए माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, परम आदि पारा जी, भिक्खु संघ और गुरु जी मंच से आदेश हुआ कि शिक्षा को बोला जाए। पूरे 20 मिनट शिक्षा पे निकल रहा हूँ, पूरा 20 मिनट शिक्षा पे सुनेगा। जब शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, ऐसी परिस्थिति में मेरी माँ सावित्री माई फुले ने खुद पढ़ लिख करके बहन बेटियों को पढ़ाया। ये शिक्षा का ही तो बल है। और तब बहनों को कौन से ओहदे पे बिठाया। अगर यहाँ से आवाज निकले तो कंजूसी मत करना, ताली खोल के बजा देना। अधिकार नहीं था पढ़ने का जब तुमने हमें पढ़ा। ऐसे नहीं, ये बाबा साहब की मंच से नाचना नहीं है और ये नहीं करना नौटंकी नहीं। आइए सम्मान से कीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे फौजी साहब के लिए, क्योंकि मैं कभी भी मंच पर नौटंकी नहीं चाहता किसी की भी। और सही कह रहे थे पारा साहब कि हमारा ये मूवमेंट है, ये मनोरंजन का काम नहीं है। अरे ऐसी मूवमेंट में हमारे हजारों भाई बहन शहीद हो गए, जिनकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं। ये बाबा साहब का मूवमेंट है। कांसी राम जी ने 1991 में मुरैना मेला ग्राउंड में बोल दिया था कि इस मूवमेंट और संविधान को हाथ में जब तुम लोगे तो जान देनी भी पड़ेगी, आहुति देनी पड़ेगी। उसका जीता जागता उदाहरण तुम लोगों ने देखा। 2 अप्रैल को हमारे 12-13 बच्चों को जान देनी पड़ी और तब हमारा संविधान बचा था। तब मैंने एक बात लिखी थी उन कमीनों के लिए, उन नालाकों के लिए लिखी थी, उन गद्दारों के लिए लिखी थी। सुन लो कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे। तुमने बाबा साहब के संविधान को छेड़ने की कोशिश की है तो सुनो कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे और बड़ी बड़ी हस्ती वालों की हस्तियां मिटा देंगे। अरे 2 अप्रैल को तो हमने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था मूर्खों, जरूरत पड़ेगी तो पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। राजेश ठेकेदार 251 रुपए ललितपुरा वाले बैठ जाइए। मैं निवेदन करता हूँ कमेटी से, जो भी सम्मानित भाई पुरस्कार देने आए हैं इनको लिखिएगा। आप लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारे वाली स्वामी 44 साल की बैठिए बैठिए। अरे ऐसे नहीं है, तुम लोगों का तरीका गलत है। वो आगे गया तो प्रयास से समझिए ना। कमेटी वाले बच्चों से निवेदन है, कोई भी भाई इस तरीके से आए बड़े प्रेम से उसको ले जाए। देखो देखो ये कौन सा तरीका तुम लोगों का। आने दो और बैठा लो आराम से। सुनिए आप लोग जरा इधर जुड़ जाइए, इधर जुड़ जाइए। अधिकार नहीं था पढ़ने का जब तुमने हमें पढ़ा। और सुनो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माता बेटियों, मेरे बुजुर्गों, चाचा ताइयों, मैं कोई विदेशी नहीं हूं। मैं आपके लोकल का ही बच्चा हूं। आपके इर्द गिर्द रोजाना घूमता रहता हूं, आता जाता ही रहता हूं। आप रोजाना मुझे देखते रहते हैं। ये दूसरी लाइन में दे रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो समर्थन कर देना कि अधिकार नहीं था पढ़ने का तब तुमने हमें पढ़ाया है। और दूसरी लाइन सुनो, सीएम डीएम की कुर्सी पे अरे जिन
महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। माता सावित्री माई फुले ने उन्हीं महिलाओं को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा लगे तो माता सावित्री माई फुले उसवा समाज में जन्मी उस महापुरुष महिला के लिए जोरदार समर्थन करना तालियों का। अभी नहीं अब अच्छा लगे तो। अधिकार नहीं था पढ़ने का जब तुमने हमें पढ़ा। और अब सुनो दूसरी लाइन, अच्छी लगे तब बजाना ताली। सीएम पीएम की कुर्सी पे वर्गों के साथ बैठा। और जब ये मेरी बेटियां पढ़ लिख करके स्ट्रांग हो जाएंगी, ये शेरनियां बन जाएंगी, जो सीएम पीएम की कुर्सी पे बैठेंगी, तो बताओ फिर ये बेटियां डरेंगी क्या किसी से? डरेंगी? तुम लोगों के हाथ में डंडा दे दो मोटा सा और सामने से कोई शान आ जाए तो तुम डरोगे? नहीं डरोगे ना। और हाथ में कोई डंडा नहीं है, फिर अगर कोई आ जाए तो फिर डरना वाजिब है। तो तब बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि कोई भी कमजोर व्यक्ति पी ले वो शेर की तरह धारता है। ये बाबा साहब ने हम न किसी से डर पाएंगे। हम न किसी से डर पाएंगे और हक के खातिर लड़ जाएंगे। अब न किसी से डर पाएंगे और हक की खातिर लड़ जाएंगे और ना सह बदनाम छोड़ देंगे। बहुत साधुवाद।